नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। भारतीय डाक की ओर से एक जबरदस्त मुहिम है। इस मुहिम का नाम देखिए दोस्तों, क्या लिखते हैं, डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम DCDP। इस कार्यक्रम के तहत डाक खाने का कहना है कि भारतीय डाक सरकार को अपने दरवाजे पर लाएं। सरकार को दरवाजे पर लाने का तात्पर्य ये है कि डाक सुविधाएं जो है, डाक व्यवस्था जो है, वो सरकार के अधीन वर्षों से आती है। और ये सुविधाएं क्या क्या थी और आज इन दिनों घर के पास आके, यानी कि डोर स्टेप सर्विस को मद्देनजर अगर बात करें तो आज डाक की तरफ से एक मुहिम है, भुगतान बैंक सेवाएं ले, वित्तीय सेवाएं ले, ई कॉमर्स और निर्यात सुविधाएं, नागरिक केंद्रीय सेवाएं, लघु, थोड़ा आगे आ जाए, और लघु बचत बैंक खाता सेवाएं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, आधार सेवाएं इत्यादि इत्यादि सेवाओं को लेके आज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत जी ब्लॉक में ये माया गोयल स्कूल है, देख सकते हैं। माया गोयल स्कूल में देख सकते हैं, वहां पर भी 3 कैनोपी के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीमें दिया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं डाक खाने की जितने भी सुविधाएं आज माया गोयल स्कूल में अरबों प्रकार की सुविधाएं, यानी कि आधार कार्ड अपडेट करना हो, नया आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे ये नए खाते के तहत जितने भी सुविधाएं हैं उसको आज यहाँ पर एक बड़ी मुहिम के तहत, यानी कि DCDP ये जो स्कीम है, ये जो मुहिम है, इसको कहते हैं। इस कड़ी में PMG यानी कि जो अशोक कुमार जी है वो PMG हैं इस पूरे दिल्ली में बड़े सर्कल के, वो आए थे यहाँ पर, उद्बोधन भी दिए, संबोधन भी दिए। आइए दिखाते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस व्यवस्था को। और अनिल गोयल जी जी ब्लॉक माया गोयल स्कूल में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से परिचालन करने के लिए उनका भी धन्यवाद है। और क्षेत्रगत तमाम सारे लोग आए थे, खाता भी खुलवाए हैं, इत्यादि इत्यादि सेवाएं भी लिए हैं। तो इस कड़ी में डाक व्यवस्था को और डाक खाने की ओर से ये सुविधा देने के लिए डाक के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को लेके डाक का व्यवस्था जो है, सरकारी तंत्र आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे ही इनको बोला गया है कि डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम DCDP, भारतीय डाक, ये भारतीय डाक जो है सरकार को अपने दरवाजे पर लाएं, इस मुहिम को लेके इन्होंने काम किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक कुमार हूँ और अशोक कुमार पोस्ट मास्टर जनरल हूँ दिल्ली सर्किल में। आज ये स्पेशल कैंपेन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा सबको पता है, डाक घर जो है वो तरह तरह की विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं देता है आम जनता को, और कम्युनिटी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसके से हम बंधे नहीं है। तकरीबन 1,60,000 पोस्ट ऑफिस है देश में जी। बिल्कुल हर कोने कोने में जो बीहड़ इलाके हैं, जहाँ पहाड़ हों, नदी हो, ट्राइबल इलाका हो, सब जगह हम है। और हर व्यक्ति के जीवन को छूता है डाक विभाग। उसमें अभी सारी सेवाओं को मिला करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, डाक सामुदायिक सेवा केंद्र के रूप में, सेवा के रूप में हम लोग इसको लेके एक नई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस लोगों तक, कम्युनिटी तक पहुंचता है। हाँ, कम्युनिटी तक पहुंचता है और सारे बुके ऑफ जो सर्विसेज है उन लोगों को बताएं, कैंप लगाएं और घर तक, उनके घर पर सारी सुविधाओं को वहीं पे डाकघर जाने के बजाय हम उनके डोर स्टेप पे दें। ये कार्यक्रम उसके तहत है। एक स्पेशल खाता और जो कि पहले के मुकाबले है, उस संबंधित क्या नहीं, डाकघर में 2 तरह की बैंकिंग सेवाएं हैं। एक जो डाकघर ट्रेडिशनली 100 सालों, 150 सालों से देता आया है, डाकघर बचत केंद्र, वो भी अब डिजिटाइज्ड हो गया है, उसमें भी NEFT RTGS की सुविधा मिल गई है। दूसरा, एक पेमेंट्स को स्मूथ करने के लिए भारत सरकार ने डाक घर के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना करी है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, या और जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ पेमेंट्स है, वो कलेक्ट करना हो या उन तक पहुंचाना हो, वो डिजिटल माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आपके सर्कल की जितनी भी जनता है, ये सब तमाम प्रकार की सुविधाओं को लेने के लिए किस प्रकार से आपके साथ जुड़ें और किस तरीके से उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचे आने वाले? नहीं, अभी वो हमारे पास आए, हमारे डाकघर में आते हैं, वो वहाँ खाते खोलें। हर व्यक्ति के लिए हर तरह के
स्टार्टअप सोसाइटी के लिए अलग अलग तरह की स्कीम है, जो कि इंडिया में तकरीबन बेस्ट स्कीम है। जैसे महिलाओं के लिए महिला समृद्धि का भी भारत सरकार ने शुरू किया, महिला समृद्धि का जो सम्मान योजना शुरू किया है, उसमें हम जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे सरकार अधिक इंटरेस्ट दे रही है, 7.5% का इंटरेस्ट है। बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि का स्कीम है, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है, बच्चों के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए और बच्चों के लिए पीपीएफ का स्कीम है, बचत बैंक का स्कीम है। और ये सारे स्कीम्स अगर हम घर बैठे प्राप्त करना चाहें तो ट्रेडिशनल जो हमारा पोस्टल का जो ये अकाउंट सब है, इनको हम आईपीपीबी के अकाउंट से अगर हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो जो कि आईपीपीबी एक बिल्कुल पेपरलेस डिजिटल बैंक है, तो कनेक्ट करने से हम जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग सुविधाएं हैं उनको अल्ट्रा मॉडर्न जो डिजिटल बैंक की सुविधा है वो घर तक उनको मिल सकती है। और अभी जैसे दिखाया गया डाकिया बैंक आपके घर लाया, तो सिर्फ डाकिया डाक बैंक नहीं लाया है लोगों के पास, डाकिया सारे बैंकों को आपके घर पे लेके आया है। क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर उन्होंने अपने किसी भी बैंक में आधार की सीडिंग करा रखा है तो हमारा डाकिया उनको आधार इनेबल पेमेंट के थ्रू घर पर बैठे 10,000 रुपये तक का पेमेंट करा सकता है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया, कहीं कोई बाहर घूमने गया हो, कोई टूरिज़्म करने गया हो, तो देश के किसी भी हिस्से में वो अपने किसी भी बैंक से, जो है स्टेट बैंक हो, बड़ौदा हो, कोई भी बैंक से कि में अगर उसका अकाउंट है और वहाँ उसने आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग करा रखी है, तो उन खातों से भी हमारा देश में कोई भी डाकिया या डाकघर में कांटेक्ट करके आधार इनेबल सर्विसेज के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। गोयल जी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम हो रहा है संगम विहार जैसे पिछड़े क्षेत्र में, गोयल जी के लिए क्या कहेंगे इस बढ़िया नहीं, हमारा ये इलाका में हमने पहले भी पिछले साल भी बहुत 1-2 कार्यक्रम किए थे और ये इलाका बहुत सघन है और दिल्ली मेट्रो के हिसाब से थोड़ा सा पिछड़ा तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली में कोई इलाका पिछड़ा नहीं है, बट बाकी जो दिल्ली देश का कैपिटल है उसके माध्यम हिसाब से ये इलाका थोड़ा नीचे रहता है और आबादी सघन है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें लोड ज़्यादा है पर कैपिटा अगर बोले तो ऐसे में हमारे जो अनिल जी हैं और दूसरे जो हैं, इन्होंने हमें सुविधा मुहैया कराया है और हमें लेके आए हैं यहाँ, तो उनका भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमें, इन लोगों ने हमें डाकघर को यहाँ ला करके लोगों से जोड़ने के लिए हमें भी सुविधा दिया है, जिससे कि डाकघर को फ़ायदा होगा और उससे ज़्यादा यहाँ की जो जनता है जो उनको डाकघर से जुड़ेंगे तो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बिना कट का, बिना किसी तरह का उन तक पहुँचेगा। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं वरुण मिश्रा, प्रवर्ध अधीक्षक डाकघर, नई दिल्ली साउथ मंडल। आज मुझे इस बात का बहुत खुशी हो रही है कि मेरे निवेदन पर दिल्ली परिमंडल में सितंबर माह से जो ये डाक सामुदायिक विकास प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। माननीय पीएम जी महोदय आज वो संगम विहार एरिया से ही शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि बहुत सघन एरिया है, आबादी क्षेत्र ज़्यादा है और ऐसी सेवाओं को यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो हम सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इसे यहाँ आए और हम इस क्षेत्र की जनता को डाकघर के माध्यम से, जैसा कि सर ने विभिन्न स्कीमों को जो विभागीय हैं आम जन तक पहुँचाने के लिए हम और प्रयास करेंगे और सर का जो अपेक्षा है और विभाग की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी तरह से निभाते हुए इस एरिया में इन स्कीमों को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज का प्रोग्राम भारतीय डाक विभाग द्वारा जो लोगों के आधार कार्डों के करेक्शन हैं, मोबाइल लिंक है, नए आधार कार्ड बनने हैं, ये कैंप का आयोजन करा गया है। इसके साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस की जितनी भी बचत योजनाएं हैं उन सब योजनाओं की जनता को जानकारी दी जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है और उसके अंदर भी जो भी खाते खुलवाना चाह रहे हैं उन सबके खाते भी यहाँ पर हाथों हाथ खोले जा रहे हैं, जिससे जनता को डाक खाने में जाकर के भीड़ का हिस्सा ना बनना पड़े और सुविधापूर्वक ये काम हो जाए। और ये सब काम हमारा भारतीय डाक विभाग दिल्ली द्वारा हो रहा है और हम भारतीय डाक विभाग दिल्ली विभाग को धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने एक अच्छे और सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था करी। संगम विहार जैसी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ पर कोई बैंक भी नहीं है और ये पोस्ट ऑफिस जो बैंक का भी काम कर रहा है
और आधार कार्ड भी बना रहा है, इसलिए यहाँ की जनता इस बात से बहुत खुश है और यहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता है। कुल कितने लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड या बैंक अकाउंट आपकी मायागुल पब्लिक स्कीम के तहत भारतीय डाक ने बनाया है? अभी तक की अगर हम आधार कार्ड और बैंक खाते की बात करें तो लगभग 150 लोगों ने इसका सुविधा का लाभ अभी तक उठा लिया है और शाम को 5 बजे तक ये कैंप रहेगा और उस 5 बजे तक और जितनी संख्या हो सके होगी और आवश्यकता पड़ी तो कल भी आधार कार्ड का कैंप लगाया जाएगा, जिससे कि जनता को असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त और कुछ आप कहना चाहें? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जिनको भी अपनी बचत करनी है तो वो डाकखाने में करेंगे तो पैसा भी सेफ है, ब्याज भी अधिक मिलता है और हमारे नज़दीक पोस्ट ऑफिस है, तो जिनको भी सेविंग करनी है पोस्ट ऑफिस में सेविंग करें और जिनको भी आधार कार्ड वगैरह बनवाने हैं वो सीधा पोस्ट ऑफिस में जा करके अपने आधार कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं। कितने आदमियों का स्टाफ है जो डाक विभाग ने भेजा आपके पास? यहाँ पर लगभग 40-50 लोगों का स्टाफ है जो पूरी तरीके से पूरे काम पर लगा हुआ है। देखो, डाक विभाग ने जो आज कैंप लगाया है ये लोगों के हित के लिए कैंप लगाया है और संगम विहार के लोग आधार कार्ड नहीं बन रहा, आधार कार्ड में अपडेशन कराना है, आधार कार्ड में फ़ोटो एड्रेस चेंज कराना है, इसके लिए बहुत बार हमारे विद्यालय में आए हैं और चक्कर लगाए। हमने डाक विभाग से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ ये कैंप लगाया, बहुत विशाल कैंप लगाया डाक विभाग ने और यहाँ संगम विहार वाले लोगों को बहुत ही मदद मिल रही है। कितने दिन तक ये कैंप चलेगा? ये हमने तो 1 दिन के लिए लगाया था, लेकिन यहाँ पे लोगों की भीड़ देखते हुए अब हमें इस कैंप को कल के लिए और बढ़ाना पड़ेगा। कुल कितने लोगों की टीम है जो डाक विभाग ने भेजी है? 40 से 45 लोगों का स्टाफ डाक विभाग ने इस टीम में कार्यक्रम में लगाया है और दिल्ली लेवल के सीनियर अधिकारी भी डाक विभाग के यहाँ पे आए हुए हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड या बैंक अकाउंट अब तक बन चुका है, आगे बनेगा फिर? अभी तक लगभग 200 से 250 लोगों के नए आधार कार्ड, नई अपडेशन बन चुकी हैं और नए अगर मैं अकाउंट की बात करूँ तो 250-300 अकाउंट नए बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसके बावजूद भी क्या मतलब इन्फॉर्मेशन की कमी है जो अभी तक आधार कार्ड या बैंक अकाउंट नहीं बनाया गया? इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी है, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही होता है और बाहर जो कैफ़े वैफ़े में लोग करते हैं वो चार्ज करते हैं। संगम विहार के लोग की इनकम उतनी नहीं है कि वो पैसे दे के अपना अपडेशन या चेंज करा सके, सुविधाओं की कमी है। तो इसी सुविधा को देखते हुए हमने अपने विद्यालय में लगाया, इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला। फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई कॉस्ट? सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें कोई संगम बिहार का बंदा ही आवेदन कर सकता है, कोई बाहर का? कोई भी बंदा आवेदन करता, पूरा भारत का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो आप कहना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम समय समय पे कार्य करते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से काम हो रहा है, मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सब काम चल रहा है और हम सब इस काम में लगे हुए हैं, लोगों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं।